मेरी बात को सुनो, अपने हाथों को हिलाओ, अपने हैंड्स को हिलाओ, अपने हैंड्स को हिलाओ। अभिषेक काम करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और इसी समय बंधन टूट जाए। कोलकाता में पवित्र आत्मा इसी समय तेरी हीलिंग होने पाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वाइकल जाए, रसोलियां जाए, गिट्टियां जाए, इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय अमृतसर चर्च से, राजपुरा चर्च से, पटियाला से, दिल्ली से, कहीं से भी ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इसी समय इनके काम बन जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पास्टर मेरे साथ बोल अभी इसी समय अपनी भाषा में, कि मैं देख रहा हूँ अभी जिसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, अभी वो चीखेंगी, लेंगी और निकलेंगी। अभी बोलो, अभी वो चीखेंगी और निकलेंगी। बोलो, जिसको लगता है कि तुम अभी दुष्ट आत्मा से लगता है कि तुम अभी मेरी आवाज को सुनो और फ्री हो जाओ, और उसके आवाज को सुनो, अपनी हीलिंग को चेक करो, ভলেন্টিয়ার দুষ্ট আত্মাকে চিৎকার করছে, তাকে তুলে নিয়ে আসো। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा बालबा शबालबा। चलो चीखो, चिल्लाओ और निकल जाओ, चीखो, चिल्लाओ और निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। फायर, 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 आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, फायर। अगले 2 मिनट में इसी समय अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ, कोलकाता चर्च अपने हाथों को हिलाओ, और इसी समय आजाद हो जाओ। फायर, चलो निकलो बाहर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बंधन टूट जाए। इसी समय पवित्र आत्मा इसी समय छुए, 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 टच करे, अपने हाथों को उठाओ और आजाद हो जाओ। चलो निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर, फायर, 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 आग आ रही है, आग आ रही है, आग आ रही है, चल रहे, फायर। निकलो बाहर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चलो निकलो, निकलो बाहर, झुंड का झुंड बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। झुंड का झुंड, झुंड का झुंड मैं देख रहा हूँ, बाहर आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फायर, 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 फायर। अपने हाथों को उठाओ कोलकाता चर्च, अपने हाथों को उठाओ, सब लोग उठाओ, और इसी समय देखो कहीं पर भी आप इसी समय आजाद हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसी समय कोलकाता चर्च को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। पास्टर एक भविष्यवाणी कर इनके लिए कि होली स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं, जो कौन साथ बोला कर फटाफट। कोलकाता में जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिसका नाम M से, P से, N से और R से और S से, इनको बोलो कि आपको गुड न्यूज मिलेगी। 3रे महीने में आप नया मकान खरीदने वाले यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सारे बोले हालेलुया। पूरा चर्च हाथ उठाओ, पूरा चर्च दिखाओ, पूरा चर्च दिखाओ, जूम कर, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कैमरा ऊपर कर, कैमरा ऊपर कर, पूरा चर्च दिखा, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा आजाद कर इनको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय मिराकल मनी के लिए चर्च में जो खड़े हैं परमेश्वर, मैं इनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पास्टर मुझे एक बात बताना है, तुम्हारे यहाँ पर बारिश हुआ आज? पास्टर मुझे बारिश हुआ आज? हाँ बाबा जी बारिश हुआ है बहुत। तुम्हारी जगह पर बारिश आया है? कोलकाता को पूछा? हाँ बाबा बहुत बारिश हुआ, बहुत बारिश हुआ। सुनो, मुझे कैसे मालूम? परमेश्वर आपके स्थान पर आशीषों की बारिश करेगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। अब चेक करो गवाहियों के साथ। नेक्स्ट अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह। गवाहियों के साथ हाँ कुलविंदर बटाला से और कुलविंदर बटाला से जल्दी से सुनेंगे फटाफट और चेक कर गवाही आ रही है तो फोन करना। अब इसी समय टॉपिक, इसी समय जल्दी से बटाला से बाहर जाना चाहते थे, फॉरेन जाना चाहते थे, वीजा नहीं आ रहा था, और परमेश्वर ने आशीष दिया इस बहन को, प्रोफेसी को रिसीव किया कि वीजा आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ नेक्स्ट, बस टाइम कम है, जल्दी 5-6 साल से
दुकान लेना चाहते थे नक्षत्र सिंह फाजिलका से और परमेश्वर ने दुकान की आशीष दिया। सारे हाथ उठाओ मत सुनो ऐसे ही। राजवंत कौर फाजिलका से बुटीक खोलना चाहती थी, परमेश्वर के प्रोफेटिक वर्ड्स को इसने सुना कि आर नाम वालों को दुकान मिल रही है, इसको मिली, परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं कह रहा हूं कि इस 3 महीने के अंदर जिन लोगों के पास पैसा नहीं है दुकान खोलने के लिए, अपनी लेने के लिए, बहुत सारे लोग जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके पास अपनी खुद की दुकान होगी अभी यीशु मसीह के नाम में। अमरजीत कौर लुधियाना से, इनके वीना अमृतसर से 2 साल से डिवोर्स का केस चल रहा था, प्रोफेसी को सुना, डिवोर्स केस कैंसिल हो गया यीशु मसीह के नाम में। और मेजर सिंह कपूरथला से पांवों पे जख्म था और काटना भी पड़ सकता था, लेकिन जैसे ही अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया परमेश्वर ने आजाद कर दिया। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। फ्रिस्का मसीह, हाँ, दिल्ली से परमेश्वर ने आशीषित किया। जब इसने मीटिंग को अटेंड किया पवित्र आत्मा ने इसके जीवन में मिराइकल मनी की आशीष दिया। तारीफ करो जोर से। हजारों रुपए इसके अकाउंट में आ गए। भूपिंदर सिंह बटाला से अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और ब्लड इन्फेक्शन खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम में। समनदीप मोगा से और शादी का प्रॉब्लम था, परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया, वो रुकावटें दूर होगी, रिश्ता हो गया। मैं कह रहा हूं कौन सी गवाही ऐसी है जो नहीं आ रही है? आप सुन रहे हैं चर्च के अंदर बड़ी सारे लोगों की गवाहियां बन रही हैं और लोग आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी जबरदस्त गवाही है निश्मा जलंधर से। कौन है निश्मा? अच्छा, इनकी बहन की सास पर 4 झूठे केस थे। सास पे? हाँ जी, सास पे? हाँ जी, हाँ जी, वो डॉक्टर है, गायनाकोलॉजिस्ट है पानीपत विच। सास पे तो रहना ही चाहिए। ये बहुत नाइस है, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ देवता कहते गरीबा ਦਾ उस डॉक्टर ਨੂੰ। कोई नहीं, रिसीव किया और परमेश्वर ने उसको आजाद कर दिया। 2 बार प्रेयर कराई, तीजे दिन ही जमानत मिल गई। अच्छा, जेल में थी, जमानत मिल गई। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सुमिता जलंधर से। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स में, मैं कह रहा था मिराइकल मनी होगी, एक और बहन बता रही है कि 12,000 रुपए की, 0 रुपए थे, 12,000 रुपए की मिराइकल मनी होगी अकाउंट में यीशु मसीह के नाम में। अमर पठानकोट से 18 साल से नशा करते थे, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। 20 साल से शराब पीते थे। उमा शंकर, नाम तो अच्छा रखा है, तंबाकू खाते थे, आजाद हो गए। रमिंदर सिंह मोगा 5 महीने से झूठे केस में फंसा हुआ था, रिसीव किया प्रोफेसी को और आजाद हो गया। तरसेम लुधियाना से 2 साल से बाइक लेना चाहते थे, परमेश्वर ने बाइक की आशीष दे दिया यीशु मसीह के नाम में। रजिंदर कौर कपूरथला 12 साल से के बाद घर की आशीष मिली। देखो 12 साल से किराए पर थे और कपूरथला रजविंदर सिंह, और परमेश्वर ने खुद के घर में जाने की आशीष दिया। पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को आशीष दे रहा है मेरे द्वारा जो किराए के मकान पर हैं, जाओ अपने घर में जाओगे, आप अपने मकान में जाओगे यीशु मसीह के नाम में। सुनीता भटिंडा से 3-4 साल से घर में कोई आशीष नहीं थी, मेरी रिश्ता भी नहीं हो रहा था और परमेश्वर ने ऐसी आशीष दिया, रिश्ता भी हुआ, LCD भी आई, स्मार्टफोन भी आया, सारे घर के रास्ते खुल गए यीशु मसीह के नाम में। अच्छा, दहेज में ले आई है? तारीफ करो जोर से। जाओ जाओ, शाबाश शाबाश, सारे बोला हालेलुया। गगनदीप कौर मोगा से 20 दिन से कह रहे कि काफी समय से जेल में थे और जैसे प्रोफेसी को रिसीव किया, मैं बोल रहा था जो लोग जेल में आजाद हो रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जिनके बच्चे कोई जेल में किसी कारण से, परमेश्वर उन्हें जमानत दिला रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिनके पर कोर्ट केस चल रहा है वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जिनकी जमीन कोई हक दबा लिया गया मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ किसी की पथरियां गई, देख रहा हूँ रसोदियां गई, कैंसर गया, देख रहा हूँ बड़ी सारी गवाहियां आ रही हैं लोगों की। लेकिन नेक्स्ट बार लेंगे आपकी गवाहियां। पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों को आशीष दे, बरकत दे। अपने सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने इस समय ऑनलाइन चर्च में मीटिंग को अटेंड किया, परमेश्वर गवाहियां दी, आज आपने पथरियां रसोलियां, पवित्र आत्मा जिन लोगों की उड़ाई मेरे पिता, बवासीर खत्म की मेरे पिता, लोगों को वीजे दिए, गवर्नमेंट जॉब की आशीष दी, इनकी किडनियों में इन्फेक्शन था, परमेश्वर आजाद किया, स्पाइन प्रॉब्लम से आजाद किया मेरे पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोगों को आपने 16 साल 12
साल बाद बच्चे की आशीष दिया, 28 साल, 5 साल, 6 साल बाद बेटे की आशीष दिया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ ईश्वर राजा कि तूने बहुत सारे लोगों पर अपनी कृपा बनाई रखी। जितने लोग चर्च में इस साल क्या मेरे पिता परमेश्वर तूने कहा था कि साल के एंड तक बने रहेंगे, मैं उनके ऊपर अपने दया वाले, चंगाई वाले, अनुग्रह वाले, बरकत वाले हाथ को, अपनी मुट्ठी को खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर तू आज खोल दे इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाएं जो लोग खड़े हैं, गवाहियां दे रहे हैं परमेश्वर, जो चर्च में बैठे ऑनलाइन देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं परमेश्वर ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम। सब अपने हाथों को उठाओ, गाएंगे शाबाशाह। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, मेरा खुदा है। हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब बीज बोएंगे, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में। पवित्र आत्मा छुए और बंधन तोड़े। हाँ मास्टर हैप्पी, मास्टर हैप्पी, हैप्पी इसी समय वो वचन पढ़ेगी। अभी मैंने वचन दिखाया था, मैं अभी इसी समय वचन पढ़ेंगे। शाबाश। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घर में बरकतें दे, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, खोलें जल्दी से अपनी बाइबल खोलें, परमेश्वर का आत्मा काम करे। सब बीज बोएंगे, बीज बोएंगे। हाँ अपने हाथों में उठाओ बीज को, अपने हाथों में लो। आज मैं कह रहा हूं कि आज की भेंट परमेश्वर आपकी सुनेगा। बाइबल बोलती है परमेश्वर किसकी सुनता है? कह रहा हूं उसकी, कह रहा जो परमेश्वर के कामों में हेल्प करता है, परमेश्वर उसकी सुनेगा। बोलो हालेलुया। किन लोगों की सुनता है परमेश्वर? कह रहा हूं उन लोगों की जो लोग बीज बोते हैं, भेंट बोते हैं। कितने लोग जानते हैं कि शोभा यात्रा आ रही है? आ रही है कि नहीं? तो 14 तारीख को तैयार हो जाओ। जलंधर तैयार हो रहे हो कि नहीं? बहुत सारे लोगों को नहीं पता, नए लोग हैं, लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहे कि जब आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र की शोभा बढ़ाएंगे उस दिन आकर, तो याद रखना कि परमेश्वर आपके बेटे की, आपके बिजनेस की शोभा बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। 2022 आपका होगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। और ध्यान से सुनना, शोभा यात्रा में कोई भी गंदे कपड़े ना पहन के आए। शादी के बिल्कुल दुल्हन वाला जोड़ा पहन कर आए। वो जिस दिन लश्कारे से मारती है, लश्कारे वैसे ऐसे सूट डालो, ऐसे ऐसे कोट पैंट डालो जो चमक रहे हो। समझ रहे कि नहीं? जैसे लड्डू ने डाले। सारे बोले हालेलुया। तो आपको उस दिन तैयार होके आना है, अच्छे से कपड़े पहन कर आना है, क्योंकि दूल्हा आपका इंतजार कर रहा है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आप दुल्हन हो कि नहीं उसकी? मेरा परमेश्वर इंतजार करेगा उस दिन। कह रहा बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि मैंने बहुत सारे लोगों के लिए प्रोफेसियां किया, और जो लोग शोभा यात्रा में आए, आज उनके बच्चे अमेरिका में हैं। बहुत सारी बहनें आगे बैठती थी, अब वो मुझे दिखती नहीं है। वो अमेरिका से मुझे देख रही है, कोई कनाडा से मुझे देख रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से मुझे देख रहा है, कोई न्यूजीलैंड से देख रहा है। आज बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब पर हैं, जो शोभा यात्रा में आए, जिनके पास सालों साल से बच्चा नहीं था, उनको बच्चा मिला। लेकिन मैं बता रहा हूं, आप इस दिन के लिए तैयारी करो जलंधर में, और जहां पर भी आप पूरे वर्ल्ड से आएंगे, मैं उनको स्पेशल मिलूंगा जलंधर में शोभा यात्रा में 14 तारीख को। पहले मैं यहाँ चर्च के अंदर आके आप सबसे हाथ मिला के फिर जाऊंगा। सारे बोले हालेलुया। तैयार हो के नहीं? परमेश्वर के इकलौते पुत्र की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? कह रहे कि बाइबल बोलती है आपके बीच में। हाँ वचन पढ़ेंगे एक। जब तक पहले बता क्या लिखा है। जब तक न्यायों की किताब अध्याय 18 वर्ष न्यायों की किताब, हाँ हाँ 6वां अध्याय, हाँ 18 उसका 18 देखेंगे। न्यायों की किताब
इंग्लिश में जजेस और 6 चैप्टर उसका 18। हाँ पढ़ेंगे। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर गिदोन को कह रहा है, इसको कह रहा है परमेश्वर, ये डरा हुआ था। और देखो क्या लिखा, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं। कौन कह रहा है यहाँ पर? गिदोन बोल रहा है, कह रहे हैं कि परमेश्वर जब इसको एक दर्शन आया, इसको अपने ख्वाब पूरे करने हैं। कितने लोगों को अपने ख्वाब पूरे करने हैं? करने हैं कि नहीं? पिछलो आवाज आ रही है कि चाय पिलाऊं? अपने ख्वाब पूरे कह रही यस। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपको ख्वाब पूरे करने, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो देखो क्या लिखा कि लिखा जब इसको ड्रीम्स में एक दर्शन आया गिबोन को, और उसी समय उसने क्या कहा परमेश्वर को अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए? कह रहे हैं पीछे दिखा, पीछे वापिस बेटे वापिस। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहां से ना जा। उसने कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। किसने कहा? परमेश्वर ने। इसका मतलब आपका जो दान है, आपकी जो भेंट है, वो परमेश्वर को ठहरा कर रखती है, ठहरा कर। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अपने घर में विजिट कराना चाहते हो कि ठहराना चाहते हो? स्टे कराना है कि विजिट कराना है? अगर विजिट कराना है तो मैं परमेश्वर को बोल सकता हूं कि एक स्वर्गदूत भेज दे एक दिन के लिए इनके घर। लेकिन अगर एक बेस्ट भेंट आपने निकाली है, पूरे साल आपने बेस्ट भेंट नहीं दिया, लेकिन इस दिन के अंदर मैं कह रहा हूं शोभा यात्रा में और इस क्रिसमस के लिए जो बीज निकाल रहे हैं, भेंट निकाल रहे हैं, उन लोगों की सब गलतियां माफ हो रही हैं आज यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा अयूब के लोगों को कहा, दोस्तों को बोलता है, कह रहा है कि जा, कह रहा है कि 7 मेढ़े चढ़ा मेरे पास, और जब तक तू भेंट नहीं लेकर आएगा तब तक तेरे पाप क्षमा नहीं करूंगा। कह दे, कह रहा इनको। इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये साल, कह रहा वो साल है, ये क्रिसमस इसलिए आ रहा है कि ताकि आपके गुनाहों को क्षमा करे। ये क्रिसमस इसलिए आ रहा है कि ताकि आपके बंधनों को तोड़े। और जो लोग इस क्रिसमस के लिए तैयारी करते हैं, आज के दिन से परमेश्वर आपकी असली भेंट देखना शुरू करेगा। कुछ लोग भेंट लेकर आते हैं क्रिसमस के दिन, लेकिन तैयारी पहले से की जाती है। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इन दिनों में उपवास और प्रार्थनाएं और जितने बीज बोए जाते हैं, उनका प्रतिफल नेक्स्ट साल में आना ही आना है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा 2022 उन लोगों का माड़ा आएगा जो लोग भेंट नहीं निकालते। मेरी बात समझ रहे हो? जो लोग प्रार्थना नहीं करते, पहले से तैयारी नहीं करते। कुछ लोग भंगड़ा डालकर करते हैं तैयारियां, शराब पी के करते हैं, लेकिन जो लोग पवित्रताई का पीछा कर रहे हैं और परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चों की शोभा 2022 में बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा मुझे पता है, हो सकता है मैंने पहले ही भविष्यवाणी किया था कि तीसरी लहर आएगी। कितनों को पता आ गई है? आ रही है कि नहीं? लेकिन मैंने क्या रखा है, परमेश्वर थोड़ा थोड़ा उधर ही रखना। सारे बोला हालेलुया। लेकिन विश्वास करो कि महामारियां जो आती हैं वो बेदारी को भी लेकर आती हैं यीशु मसीह के नाम में। महामारियां जो आती हैं वो लोगों की जिंदगियां भी बदल कर जाती हैं। लोग परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़े। देखो 2000 जो अब्राहम के ऊपर था, उसके बाद इसहाक के ऊपर चक्कर आया। कह रहे हैं कि बंधन होता है, बंधन। इसहाक के ऊपर बंधन, बाप के पास बेटा नहीं, 90 साल हो गए उसकी माँ के पास बच्चा नहीं, आगे 20 साल रिबका के पास बच्चा नहीं। और ऐसा ही देखो 2020 में मार्च में बंधन, 2021 में मार्च में बंधन, 2022 मार्च फिर आने वाला है। इसका मतलब कह रहा है कई लोगों के लिए कोई महीना शैतान ने रखा होता है। मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऐसे कुछ रखे होते हैं। कोई भी महीना आपके बंदे होते हैं काम। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज भेंट निकालने वाले हाथ में पकड़े गिबोन की तरह और बोले परमेश्वर कि मैं इन मिदानियों से डरने वाला नहीं हूं, मैं इस मंथ से डरने वाला नहीं हूं, मैं इन शराबों से डरने वाला नहीं हूं, मैं उन आर्थिक तंगी से डरने वाला नहीं हूं, मैं इस बीमारी से डरने वाला नहीं हूं। मैं तेरे सामने भेंट निकाल रहा हूं परमेश्वर। और परमेश्वर ने गिबोन को कहा डर मत। कह रहे हैं कि तू अपनी भेंट चढ़ा। और कह रहा है परमेश्वर जब तक मैं भेंट अपनी जेब से ना निकालूं, अपने घर से ना लेकर आऊं, कह रहा तू यहां से हिलना मत, ठहरे रहना। परमेश्वर ने कहा ठहरा रहता हूं मैं। याद रखना आपकी जिंदगी में एक आशीष पूरे साल मैं कह रहा हूं ठहरी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आज भी पूरे साल आपने कह रहा कि बीज बोया है लेकिन ढंग का बीज नहीं बोया, परमेश्वर को मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर को दान की जरूरत नहीं है, दान गरीबों को भी दिया जाता है। उसको बलिदान चाहिए, बलिदान। समझ रहे हो? एक उत्तम भेंट। आपको पता है शोभा यात्रा पर बहुत खर्चा है, क्रिसमस पर बहुत खर्चा है। जो लोग बो रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग चर्च की हेल्प कर रहे हैं, जो लोग बिल्डिंग की हेल्प कर रहे हैं,
और अपनी भेंट निकाल रहे हैं। ये महीना आपके लिए बोने का महीना है। कह रहा जिसने इसमें बोया, मैं कह रहा हूं अगर किसान कह रहा वो महीने में ना बोए जिसमें फसल लगती है, बीज ना बोए तो अगली बार बोए तो फसल नहीं आएगी। इसलिए आपके सामने कह रहा है कि ये महीना जो आपने बो दिया, परमेश्वर को बहाने नहीं सुनता परमेश्वर कि मेरा पति मुझे देता नहीं है पैसे। मैंने बताया कई बार कि मैं शराब की बोतलें बेचकर भी चर्च में जाकर पैसे चढ़ा देता था। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं कई बार लोहा उठा लेता था रास्ते में से और मैं जाकर दान डालता था। दान डालने का मन अगर आपका है, बहाने लगाने का मन है तो कभी अमीर नहीं हो सकते, याद रखना। गरीब रहते हैं वो लोग, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ कर दिखाने का मन रखते हैं, मैं कह रहा हूं उनका इतिहास बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हर शराब टूटने वाला आमीन बोलने वालों के लिए। आप गरीबी से बाहर आओगे, कर्जे से बाहर आओगे। मैं कह रहा हूं कुछ लोग बहाने मारते हैं, साडा ना एक बार करोड़ रुपया आ दे, फिर परमेश्वर फिर पास्टर तेरे चर्च में अन्ना बो देंगे, अन्ना बो देंगे। तू कभी नहीं तेरे घर करोड़ रुपया आना। जो कह रहा है कुछ करके नहीं दिखाता, परमेश्वर को मालूम है। मैं जब गया था एक रात, जब मैं लोहा सड़क से उठाकर, मेरे घर वालों ने जब मुझे निकाल रखा था, चर्च में जाता था और मैं एक लोहा 100 रुपए का बेचकर, मैं चर्च में जब मैंने जाकर बीज डाला और जाकर जब मैं घर सोया, मुझे एक दर्शन में प्रभु ने मुझे कहा था, कहता मैंने तेरा मन देखा है कि तूने बहाना नहीं लगाया। मेरे चर्च में बहुत लोग मुझे आकर बहाना लगाते हैं, परमेश्वर मुझे पैसे दे ताकि मैं ज्यादा बोल सकूं, लेकिन तूने मुझे कभी नहीं कहा ये बात। परमेश्वर ने मुझे कहा था कि तू वर्ल्ड में कर बहुत ऊंचाइयों पर होगा, यीशु मसीह के नाम में बहुत ऊंचाइयों पर होगा और पूरी दुनिया देखेगी। और आज मैं देख रहा हूं उस दर्शन को कि पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ आकर ठीक होते हैं वो लोग यीशु मसीह के नाम में, यहाँ आकर बहुत सारे लोग बरकत पाते हैं, उनके काम खुलते हैं। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं अगर आपका मन है कुछ करने का, तो परमेश्वर आज रात अपना मन आपके लिए कुछ करने के लिए खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों में पकड़ो अपनी भेंट को और इसी समय चढ़ाओ भेंट को। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपकी भेंट अगर आपने चढ़ाई, यहाँ पर कुलीन स्त्री ने एलीशा के लिए करे खाट लगवाई। क्यों लेके आई थी वो खाट? क्योंकि वो परमेश्वर को विजिट नहीं कराना चाहती, स्टे कराना चाहती है। बहुत सारे लोग रसगुल्ले लेके आते हैं पादरी के लिए कि एक बार खा, हमारे घर दोबारा ना आइयो, लेकिन ये तो बेटी ले आई कि तू यहीं रह, और एक बाइबल ले आई और एक टेबल ले आई और एक लालटेन ले आई, कहती यहीं बैठ के बाइबल पढ़ा कर, यहां से नहीं जाना। और एक कोठरी भी बनवा दी उसने। इसका मतलब उसने जानती थी कि जो लोग कह रहे कि परमेश्वर को उत्तम बीज बोते हैं, परमेश्वर सदा उनके घर में वास करता है, सदा उनके बिजनेस में रहता है। आज से आपके बिजनेस बढ़ेंगे, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब गाएं और प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, बीज बोएंगे। शाबाश। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, अपने हाथों में पकड़ो अपने बीज को और एक लाइन गीत की गाएगा, सिर्फ एक लाइन, और उस लाइन आपको छुए और आपकी बरकत खुले। पाक लहू नाल यीशु तन मन रंगी दे मेरा जीसस परमेश्वर, अपने पाक लहू नाल यीशु तन मन रंगी दे मेरा। परमेश्वर जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और इस गीत के साथ भेंट चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आज की भेंट मेरे पिता परमेश्वर अद्भुत हो पवित्र आत्मा जी। आज हम सच में मेरे पिता स्पेशल बीज के साथ आए हैं। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो अकाउंट्स में डाल रहे हैं, जो पेपॉल से गूगल पे से जो भी डाल रहे हैं, परमेश्वर आज तो उनके हाथों को देख रहे हैं, इनकी मुट्ठियों को देख रहे हैं। और मेरे पिता परमेश्वर जैसे गिदोन ने भेंट चढ़ाया और कहा परमेश्वर ठहरे रहना, मेरे पिता जो भेंट जब तक ये ना चढ़ाएं, मेरे पिता इनकी भेंट स्वीकार करना और पवित्र आत्मा ठहरे रहना इनके घर में। जो अगर आज ये क्रिसमस के लिए बो रहे हैं, शोभा यात्रा के लिए बो रहे हैं, मेरे पिता इस साल में बो रहे हैं, मेरे पिता इनके बिजनेस में ठहर जाना परमेश्वर, इनके घर में आना, इनके बिजनेस में बढ़ोतरी कर मेरे परमेश्वर। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इनके बंद पड़े काम खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं फिर से, जिन लोगों ने उत्तम भेंट बोने का फैसला किया है, बहाना नहीं लगा रहे, परमेश्वर आपके मन को देखता है। बहाना मत लगाओ परमेश्वर को, मेरे पास है नहीं। परमेश्वर ने ये पूरी दुनिया में प्रकृति आपके सामने है, बाहर से कबाड़ा चुग लो वो भी बिक जाता है, बहाने मारने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपका मन देखता है। कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत गरीब हूं, बहुत कर्जे में हूं, मेरे जैसा मन नहीं होगा किसी का। आज भी कई बार कर देता है ये भाई ऐसा ही सारे बोले हालेलुया। अपने लिए नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अगर आपका मन है, मैं कह रहा हूं आपसे, आपके रिश्तेदार में आपसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा, आप होंगे यीशु मसीह के नाम में।
बोने वाला मन है तो आप काटने वाले यीशु मसीह के नाम में अपनी आशीषों को देखोगे। आइए हम सब गाएं और प्रभु की महिमा करें। एक खास अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि जो लोग मैंने बताया था साउंड के लिए, जनरेटर के लिए, टेंट के लिए कोई अच्छा बीज बोना चाहते हैं या शोभा यात्रा के लिए कोई भी जन, उनकी मैं मंगलवार को यहाँ पर आकर मीटिंग करूंगा। जो लोग डायमंड कार्ड और गोल्ड कार्ड बनवाना चाहते हैं, जो भी सिल्वर, मैं फिर से उनको कह रहा हूं कि मैं उनको आकर मिलूंगा। अगर अच्छी भेंट बो रहे हैं उनकी मैं अलग से टेंट लगाकर प्रार्थना करूंगा और उनको अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगा। थैंक यू, हैप्पी क्रिसमस। सारे बोले हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है, परमेश्वर आशीष दे। तैयार है कि नहीं? आप तैयार है कि नहीं प्रभु के लिए करने के लिए? अगर कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि वो लोगों के लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, वो लोग अगला साल मैं कह रहा हूं घर बैठे बैठे अपने घर में बरकतें देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब गाएं, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। ऐसी जोत जगा दे दिल विच, मुक जाने कालियां रातां, लंघ जावे ना वेला किधरे, सिद्धियां कर दे बाटां, लंघ जावे ना वेला किधरे, सिद्धियां कर दे बाटां। चानन चमके चार शपेरे, अपने हाथों को उठाओ सब जन। चानन चमके चार शपेरे, कर दे दूर हनेरा, अपने पाक लहू नाल यीशु तन मन रंग दे मेरा, अपने पाक लहू नाल यीशु तन मन रंग दे मेरा, तन मन रंग दे मेरा, तन मन रंग दे मेरा, अपने पाक लहू नाल यीशु तन मन रंग दे मेरा। अपने हाथों को उठाओ सब जन, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए सब मिलकर गाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। लहू दिया धारा जदों बगियां सलीब तो, लहू दिया धारा जदों बगियां सलीब तो, बगियां शिफावां दियां मेरा बगियां सलीब तो, बगियां शिफावां दियां मेरा बगियां सलीब तो, पाप
बोलिए। हालेलुया 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 अपना कुफारा दे के खुदा आप तू मैनू छुड़ाया। अपना कुफारा दे के खुदा आप तू मैनू छुड़ाया। सब ऊंची बात बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया सब अपने हाथों को उठाओ। जो लोग अपनी ऑफरिंग अपने बीच को डाल चुके अपने हाथों को उठाओ ताकि खुदावन का आत्मा आज आपको बड़ी ब्लेसिंग देने पाए। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर जी मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ मेरे इंदा सामर्थी परमेश्वर जी पिता आपका आत्मा आज आपको छुए आपके बच्चों को मिलता जी। जिन लोगों ने खुदावन आज अपने नेक कमाई से अपने बीज अपने समाज को बोया मेरे खुदावन जी। तो लोग पिता ऑनलाइन देख रहे जी इन लोगों ने ऑनलाइन अपने बीज को बोया मेरे पिता जी मेरे परमेश्वर आज ये लोग एक बड़ी बरकत बड़ी ब्लेसिंग बाई के नाम से घोषणाएं करता हूँ मेरे पिता जी। खुदावन तेरा आत्मा आज इन्हें छुए और ये लोग ब्लेस होने पाए के नाम से पिता जी। और परमेश्वर जी तेरे दास खुदावन जी हमारे बीच में आज का रूह का मन्ना लेके मेरे पिताजी तो खुदावन तेरा आत्मा आज इन्हें ब्लेस कर दे के नाम से कहता हूँ। सब बोलेंगे आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाओ और अपने आप को तैयार करो आज के कलाम के लिए आज के वचन के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। लहू दिया दारा जदों बगिया सलीम तो लहू दिया दारा जदों बगिया सलीम तो बगिया शिफा दिया मेरा बगिया सलीम तो पाप धुल गए शिफा मिल गया पाप धुल गए शिफा मिल गया तेरी सलीब तो हालेलुया 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 सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं। जो लोग आज वचन को सुनना चाहते हैं उनकी जिंदगियों में परमेश्वर आज प्रकाश डालने वाला यीशु मसीह के नाम में प्रकाश डालने। वॉल्यूम बड़ा थोड़ी हो साउंड वाले अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब परमेश्वर के कलाम में उसके वचन में जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आज आप कहीं पर भी बैठे हो पवित्र आत्मा का वचन जब खुलता है परमेश्वर का दिल खुलता है। याद रखना मैं कह रहा हूं जो लोग बाइबल खोल रहे हैं अपनी परमेश्वर उनके लिए अपनी मुट्ठी खोलने वाला है। जो लोग अपनी आंखें खोल रहे हैं आज वचन को सुन रहे हैं अपने कान खोल रहे हैं आज पवित्र आत्मा उनकी स्वर्ग से सुनने वाला और आंसर देने वाला यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने वालों के लिए होगा। आज अपने हाथों को उठाओ अपने सिर पर रखो और कहो कि परमेश्वर आज तेरे वचन का बीज जब मेरे दिमाग में बोया जाए परमेश्वर पवित्र आत्मा में परमेश्वर उस बीज को सच में
फलने देना चाहता हूं अपने अंदर। आज मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में परमेश्वर ये वचन का बीज आज फल लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक आशीष आज स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें स्वर्ग से उतरेंगी आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज कितने लोग परमेश्वर की सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताओ आज कितने सुनना चाहते हैं? आज डिफरेंट है, आज डिफरेंट है। मैं कह रहा हूं वो लोग जो परमेश्वर की सुनना चाहते हैं, परमेश्वर भी उनकी सुनना चाहता है आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज जितने लोग आज परमेश्वर के कलाम की अनसुनी करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं वो लोग मुसीबतों में जाते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के कलाम की सुनते हैं वो लोग मुसीबतों से बाहर आने वाले हैं आज यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सुन रहे हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते, मुसीबतों में जाते हैं। जो स्टूडेंट टीचर की बात नहीं सुनते, मुसीबतों में जाते हैं। 3rd नंबर भी नहीं आता उनका क्लास में। लेकिन जो लोग परमेश्वर के कलाम की सुनते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा उनकी स्वर्ग से सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। कैसी भी बात हो क्यों ना हो, लेकिन कह रहा हूं कि परमेश्वर उनकी सुनता है और उनकी मदद करता है जो उसके कलाम की सुनते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग मेरे पास आकर बोलते हैं कि पापा मेरा ये काम नहीं बना, प्रॉफिट जी मेरा ये काम नहीं बना, परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा। और आकर ऐसे तरीके से बताते हैं, ऐसे फेस ऐसे टेढ़ा सा करके, प्रॉफिट जी बड़ा औखा हैगा, बड़ा औखा ए कम बड़ा औखा हैगा, पर बस कर सकता तो यीशु ही कर सकता, बड़ा कम औखा। टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके मतलब पादरी को भी डरा देते हैं। भाई साहब ऐसे स्टाइल से बताते हैं, पादरी भी डर जाता है, परमेश्वर भी सुनने वाला नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं आज जितने मेरे कलाम को सुन रहे हैं, कह रहा उनकी आशीषें मैं आज स्वर्ग से रिलीज कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो तैयार हो जा। बोलो मैं तेरी नहीं सुनूंगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो हुण मैं तेरी नहीं सुनांगा, आज मैं रब दी सुनांगा। किदी सुनोगे आज? पत्नी दी, प्यो दी, मां दी, पुत्र दी, किदी सुनोगे? छोटे दी, गां दी, मज दी, किदी सुननी है? सारे जोर से बोलो आज रब दी सुननी है। किदी सुननी है? रब दी। हालेलुया। जेड़े रब दी सुन रहे ने, आज रब तुहाडी सुनने वास्ते आ गया है। हालेलुया। तैयार हो कि नहीं? अगर आप तैयार नहीं है तो आशीष नहीं देख सकते। लेकिन मैं कह रहा हूं जो तैयार है उनके जीवनों में आशीष आती हैं। बोलो हालेलुया। लेकिन किन की सुनता है परमेश्वर? किन लोगों की? जो लोग बहुत प्रार्थनाएं करते हैं और वो बोलते हैं कि जी मैं दुखों में हूँ, बीमारियों में, समस्याओं में हूँ, कर्जे में हूँ। मैं अगर यहाँ पर हाथ खड़ा करवाऊं, मुझे 100 में से 40 लोग ऐसे मिलेंगे, वो बोलेंगे हाँ मैं बीमार हूँ, मैं कर्जे में हूँ, मैं समस्या में हूँ। लेकिन परमेश्वर किन लोगों की सुनता है? कह रहा है ये टॉपिक है हमारा, परमेश्वर किन लोगों की सुनता है। स्क्रीन पर देखो, कह रहा है कि किन लोगों की? जो लोग विश्वास करते हैं यहोवा जिंदा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यहोवा जिंदा है? विश्वास करना है परमेश्वर जिंदा है, और परमेश्वर कभी भी सुस्त और निराश लोगों के जीवन में कभी काम नहीं करता। कह रहा है जो लोग कह रहे हैं कि आज विश्वास कर रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं कि नहीं? कह रहा है वो जिंदा लोगों के बीच में काम करने वाला है परमेश्वर है। अगर परमेश्वर आ जाए और आपसे बात करने लगे, बोल बेटे तुझे क्या चाहिए, और अगर आप ऐसे जवाब देंगे ना, मैं कमली होगी, आप समझ रहे हैं? अगर आप नहीं जवाब देंगे, परमेश्वर आपके गेट से चला जाएगा। अंधा भिखारी वहां पर मुंह से बोल रहा था, बता रहा था, मुंह से बोलना और प्रार्थना करना, परमेश्वर को इजहार करना है कि मैं तेरे से प्यार करता हूं। समझ रहे हैं? मुंह से बोलना, कह रहे हैं परमेश्वर को बताना है कि मैं जिंदा हूं। हालेलुया। हालेलुया। आपका बच्चा अगर ऐसे 5 मिनट लेटा रहे, 10 मिनट लेटा रहे धरती पर, गेट के पास, गेट जब खोलते हैं मेन गेट के पास, अगर बच्चा आके जान कैसे लेट जाए और आप कहोगे हाय पुत्र की हो गया, आप बोलोगे ओए पुत्र पुत्र पुत्र। अगर 10 मिनट नहीं बोलेंगे तो औरत की आवाज बदल जाती है, पुत्र बदल जाती है कि नहीं? पहले ऐसे बोलती है पुत्र पुत्र, अगर नहीं बोलता पुत्र गया, लगता गया नहीं। परमेश्वर के सामने बोलना जरूरी है, समझ रहे कि नहीं? वो भी पूछ रहा आपसे, कह रहा तुम जिंदा हो? आमीन बोलने वाले बोलो आमीन। आमीन। तुम जिंदा हो? हालेलुया नहीं बोलो, बोलो आमीन। आमीन। हाँ और आमीन में सारी बातें पूरी की जाएंगी। आमीन। लेकिन आप जब बोलते नहीं परमेश्वर के सामने, बीमारियां बाहर नहीं जाती। जब मैं बोलता हूं तब कह रहा है कि बीमारियां जा रही हैं, तो जो आमीन नहीं बोलते ऐसे बोलते, परमेश्वर कहता मर गया ये गया गया। मां करती है पुत्र पुत्र पुत्र,
तीसरी में ऐसी हो जाती है, अगर 5 मिनट लेट हो जाए भाई साहब, ऐसा ही है, अगर परमेश्वर 5 मिनट लेट हो जाए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा आज्ञा मानना जो नहीं मानते वो भी एक पाप है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा आज्ञा देर से मानना भी एक बहुत बड़ा खतरा है। देखो स्क्रीन पर जो विश्वास करते हैं वो यहोवा जिंदा है, कह रहे हैं नंबर 1 उसकी सुनेगा आज। नंबर 2 जो आज्ञा मानने में देर नहीं करता, आज्ञा मानने में देर नहीं करता। बहुत सारे लोगों को बोलते रहते हैं हाँ जी बैप्टिज्म ले लो, होने ना पता तुहानू पता होने ना मैं ना कुड़ी दा विआह कराना, हाँ जी आप बैप्टिज्म ले लो, तुहानू पता मैं इंग्लैंड तो आई हां, मैं अमेरिका तो आई हां, मैं कनाडा तो आई हां, तुहानू पता फिर रिश्ता नहीं मिलना, एहो जिहा सरदार नहीं मिलना, एहो जिहा जट नहीं मिलना, एहो जिहा फलाना नहीं मिलना, एहो जिहा फलाना नहीं मिलना, मतलब साडी कौम दा नहीं मिलना, साडे जात दा नहीं मिलना। अरे परमेश्वर पर भरोसा रख, वो जिंदा है, जिंदा है, जो मांगेगी मिलेगा, जो मांगेगी मिलेगा। अपनी बकबक करना बंद करो। परमेश्वर क्यों नहीं सुनेगा? जब तुम उत्तर ऐसा दे देते हो तो परमेश्वर सुनता ही नहीं है, कह रहा है कि इसको मेरी सुननी नहीं, जाना। फिर बहुत आते हैं मेरे पास भी अपॉइंटमेंट लेके प्रार्थना कराने में, जब तू मेरी सुनती नहीं तो जाओ। समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर क्लियर लिखा, फिर से दिखा, तीसरा पॉइंट लिखा, जो मनुष्यों से नहीं यहोवा से डरता है, जो मनुष्यों से नहीं डरता, मैं कह रहा हूं जो यहोवा से डरता है, आज परमेश्वर उसकी सुनने वाला स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? आज परमेश्वर को बताने के लिए तैयार हो, मैं जिंदा हूं। जितने हालेलुया बोल रहे हैं वो बता रहे हैं आज परमेश्वर को। निकाले बाइबल में देखें कि यशाया 51 का 7 51, यशाया 51 का 7 हम चैप्टर देखेंगे स्क्रीन पर। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के लिए जिंदा है, वो अपने लोगों का ख्याल करता है। शैतान आपको हर पल आपकी बुराई करके, आपको समस्याओं में डाल के आपको मारना चाहता है। मैंने क्या बताया? परमेश्वर जिंदा है और वो जिंदा लोगों के बीच में काम करता है। और परमेश्वर कभी भी उस व्यक्ति को चंगा नहीं करता, कभी उसको बरकत नहीं देता जो मुंह नहीं खोलता, प्रार्थना नहीं करता, जो लोग अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकालते, वो लोग कभी भी आशीषित नहीं होते। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है। देखो क्या लिखा, हे धर्म के जानने वालों, कह रहा हे धर्म पर चलने वालों, हे बाइबल पढ़ने वालों, हे प्रार्थना करने वालों, हे शिक्षा को लेने वालों, हे विनतियों को सुनने वालों, हे चर्च में आने वालों, सबसे बात कर रहा है परमेश्वर। कह रहा जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? तुम कान लगाकर किसकी सुनो? छोटे दी, मज दी, गां दी, बंदर दी, किदी सुनो, पेड़ दी, पत्थर दी, मां दी, प्यो दी, बच्चे दी, किदी की गया, किदी सुननी है? किसकी सुननी है? कहता है केवल मेरी सुनो। किसकी सुनो? कह रहा है केवल मेरी सुनो। मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो, कह रहा उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर बताना चाहता है। कह रहा है कि जब आप प्रचार करने लगते हैं लोग आपके बारे में बुराई करते हैं, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप चर्च आते हैं लोग आपकी निंदा करते हैं। हो सकता है आपने अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन आपके सामने वाले ने आपके बारे में गलत बोल दिया। मैं कह रहा हूं आज आपका रिश्ता हो गया, आपने कोई लड़का पसंद किया, आपका रिश्ता हो गया, लेकिन आप लोगों ने उसमें भी कमी निकाल दिया। मैं कह रहा हूं आपको अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन उस जॉब में भी आपके साथ कह रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जुड़े हुए हैं जो आपको वहां जीने नहीं देते। हो सकता है आपके चर्च में ऐसे लोग हो सकता है बाहर ऐसे लोग हो, नाम खराई करने वाले लोग, एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग, एक दूसरे की बुराई करने वाले लोग। आपको कंफ्यूज कर देता है शैतान कई बार कि यार मैं जीवन जीऊं कि ना जीऊं। बहुत सारे लोग अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ए धर्म पर चलने वालों, ए बड़ी बड़ी बात बोलने वालों, ए चर्च में आने वालों, कह रहा है अगर किसी बात के लिए निराश हो, कह रहा है कि आज कह रहा नाम धराई से मत डरो, मत डरो। किसी मनुष्य के कहने से तू ठीक नहीं हो सकता, तेरा ये काम नहीं बन सकता, कह रहा मत डरो। कह रहा यहोवा जोरावर आज रात काम करने के लिए नीचे उतर आया है। कह रहा आज रात वो तुम्हारे अंदर कोई बड़ा काम करने वाला है, आज रात वो तुम्हारे अंदर कोई बड़ी बैड न्यूज को हटाने वाला है, गुड न्यूज को देने वाला है। कह रहा अपने चाल चरण पर ध्यान करो। कहता कि सुनो ए धर्म पर चलने वालों, कह रहा बड़ी बड़ी बातें बोलने वालों, कह रहा नाम धराई से मत डरो। कह रहा यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है। कह रहा कि गिदोन कह रहा क्या कर रहा था? गिदोन डरा हुआ था, और गिदोन बहुत डरा हुआ था जब मिधानी लोग उसको मारने के लिए आए, जब इजरायलियों को मारने के लिए आए। मैं बता रहा हूं कि इजरायलियों ने जब परमेश्वर के साथ बुरा किया, जब आप इसका 6वां चैप्टर पढ़ते हैं न्यायियों का, उसके 1 में क्लियर लिखा, कह रहे जब उन लोगों ने परमेश्वर के साथ बुरा किया, और तब इजरायली लोग 7 साल कर्जे में, 7 साल बीमारियों में, 7 साल गुलामी में बिताए उन्होंने। लेकिन सिर्फ एक गिबोन था जो गरीब घर का लड़का,
लेकिन वो उस समय में भी प्रार्थना और भक्ति करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की बातों को मानने वाला व्यक्ति था कि परमेश्वर जिंदा है। लोग इतना टूट गए थे मिधानियों के चक्कर में, क्योंकि वो जब भी बीज बोते थे, जब भी वो फसल बोने के लिए निकलते थे, वो अपनी गुफा में जाकर छिप जाते थे, इतना डरते थे। और उसके बाद कह रहे कि वो लोग आते थे, उनके दुश्मन इजरायलियों के आते और उस बीज को उठा कर ले जाते थे। जो वो कमाते खोस लेते, जो वो रोटी पैदा करते, जो वो रोटी बनाते, वो खोस कर ले जाते थे। इतने डरे हुए थे कि परमेश्वर है ही नहीं, वो जिंदा है ही नहीं, मर गया परमेश्वर। परमेश्वर हमारी ओर देख ही नहीं रहा, भक्ति करना छोड़ दिया, भूल गए। कह रहे कि अब आज जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, किसी के पैसे कोई उठा कर ले जाता है, कर्जा हो जाता है, 1 मिनट के लिए वो शांत हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद परमेश्वर नहीं है। यहाँ पर कह रहा जब इजरायलियों के बीच में गिदोन ने भी कहा, कह रहा परमेश्वर, कह रहा मेरे पुरख लोग बोलते आए, कह रहे कि परमेश्वर है, लेकिन कह रहा है कि हम इतने टूट गए हैं, कह रहा है कि शायद परमेश्वर तू नहीं है, कह रहा है तू शायद हमें देख नहीं रहा। उस रात परमेश्वर ने कह रहा लेकिन अगर तू प्रार्थना करता है तो मैं तुझे दिखाऊंगा परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने कह रहा है कि लोगों की नाम खड़ाई, लोगों ने नाम खड़ाई किया गिबोन की, कहां तेरा परमेश्वर, अरे कहां तेरा परमेश्वर। हो सकता है आपने बड़े बड़े सपने देखे हो, बड़े बड़े काम कर रहे हो, बड़ी प्रार्थनाएं कर रहे हो, बड़े बड़े लोगों को चैलेंज कर रहे हो आप, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर ना आ रहा होगा। लेकिन लोग आपकी नाम खड़ाई कर रहे होंगे, अरे क्या कर दिया तेरे परमेश्वर ने, तो इतने साल से चर्चा रहा है, तुझे बच्चा नहीं मिला, तुझे गाड़ी नहीं मिली, तुझे घर नहीं गया, तुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला, तुझे अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला, तेरे पास ये नहीं हुआ, अरे क्या कर रहा तू, तेरी प्रार्थना से हीलिंग नहीं होती, क्या कर रहा। हो सकता है आप पास्टर हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कर रहा है आज रात एक गिबोन की तरह एक दर्शन आने वाला है, दर्शन आने वाला है, वो सही टाइम पर दर्शन आएगा। कह रहा है कि हागे की पुस्तक में लिखा, कह रहा है कि वो सही समय में, वो कह रहा है कि आमोस में भी लिखा कि वो सही समय में, अपने राइट समय पर, पहले पत्रस में भी लिखा कि वो राइट समय पर, कह रहा है कि राइट लोगों के बीच में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है लेकिन आपका राइट फैसले का इंतजार कर रहा है परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ और कहो आज से मैं मनुष्य से नहीं डरूंगा, और नाम खराई से नहीं डरूंगा, अपनी गरीबी से नहीं डरूंगा, अपने कर्जे से नहीं डरूंगा, अपनी बीमारी से नहीं डरूंगा। मेरा परमेश्वर एक आज रात एक दर्शन मुझे दिखाएगा, मैं उम्मीद रखूंगा मेरा परमेश्वर जिंदा है और मैं उस खतरे की घंटी से बाहर निकल कर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप खतरे की घंटी से बाहर आएंगे। कब आएंगे खतरे की घंटी से बाहर? कह रहा है कि जब आप भरोसा रखेंगे कि परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर को जितने लोग, आपको बताता हूं कि जब मैं प्रभु में आया नया नया, तो शैतान ने और मेरे विचारों ने मुझे डरा दिया, मेरे लोगों ने डरा दिया, बोलते अब तू मर जाएगा, मेरा लीवर में प्रॉब्लम हो गया, कुछ समस्या ऐसी होगी। और इसी समय जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं बड़ी शराब पीता था, और इसी समय नशा 8वीं क्लास से गंदे बच्चों के साथ, नहीं सब अच्छे बच्चे होते हैं, उनके साथ नशा करना शुरू कर दिया। और इसी समय जब वो लीवर की प्रॉब्लम हो गया तो उस समय मुझे लग रहा था कि मैं गया, मेरे विचार मुझे डरा रहे थे, शैतान डरा रहा था, डॉक्टर डरा रहे थे, रिपोर्टें डरा रही थी कि मर जाएगा तू अब और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस समय में जब मैं प्रभु के नजदीक आया तो उस समय एक रात मुझे पवित्र आत्मा ने दर्शन दिया और मुझे कहा बेटे बस भरोसा रखना है, लोगों की नाम धराई से नहीं डरना, लोगों की बातों से नहीं डरना। अगर तू अपने अंदर प्रार्थना करता है और विश्वास करता है कि यहोवा जिंदा है, कह रहे हैं तू जिंदा रहेगा, बहुत दिन तक जिंदा रहेगा, बहुत दिन तक आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आप लोगों के अंदर वो विश्वास को पैदा कर रहा है। जब तक आप अपने विश्वास को बाहर नहीं निकालते, मैं कह रहा हूं तब तक परमेश्वर चमत्कार नहीं करता। विश्वास कोई माँ के पेट से नहीं लेकर आता, कोई जेब से नहीं लेकर आता, पर्स में से नहीं आता, वो आपके अंदर से ही निकलता है। कह रहा है कि आपको अपने अंदर से बाहर निकालना है, आपके मुंह से बाहर निकलता है विश्वास। आप जब विश्वास की बातें निकालते हैं उसी को बोलते हैं विश्वास। कह रहा है कि अगर बेशक आपको लगे कि सामने, कह रहा है कि मेरे सामने कोई कुत्ता खड़ा और वो काट लेगा, आप बोलोगे नहीं नहीं ये कुत्ता नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, लेकिन वो हो सकता है आपको काट ले। लेकिन अगर आप विश्वास से बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो कुत्ता क्या, कुत्ते का बाप भी काटने वाला नहीं है। आपको विश्वास करना है, हर बीमारी पवित्र आत्मा आज भगाने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर समस्या को दूर करने वाला। कह रहा है मनुष्य की नाम धराई से ना डरो, ए धर्म पर चलने वालों, कह रहा है बाइबल पढ़ने वालों, प्रार्थना करने वालों, मुंह से जब तुम बोलते हो ऐसी अनाप शनाप बातें, कह रहा है मेरे चर्च में आते हो और विचार अभी भी अंदर ये बैठकर, यहाँ पर लोग आते हैं, अंदर बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं, लेकिन विचार कैसे कैसे आ रहे हैं, विचार कैसे कैसे आ रहे हैं।
विचार आज भी कह रहा है कि नेगेटिव विचार आ रहे हैं धर्म पर चलने वालों, चर्च आने वालों, लेकिन अंदर मन यही सोच रहा है पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं, पता नहीं कर्जा उतरेगा कि नहीं, पता नहीं ये होगा कि नहीं। परमेश्वर कह रहा है ओए नाम धराई से ना डरो, कह रहा है कि आप कह रहा है अपने मन से मत डरो, कह रहा है कि आज मेरा परमेश्वर उन लोगों की मदद करेगा जो बहादुर बनते हैं, बहादुर। हालेलुया। अपने आप को बहादुर बनाओ। मैं कह रहा हूं जब आप बहादुर बनेंगे मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कोई एक नया काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर गिदोन के बारे में देखते हैं न्यायियों 6:12 में कि गिदोन इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था, इजरायली इतने डरे हुए थे, प्रार्थना करना बंद कर दिया। लेकिन इजरायलियों में से सिर्फ एक लड़का गिदोन प्रार्थना करता और परमेश्वर उसके पास आया और उसने कहा, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, ए मेरे शूरवीर सुरमा, ए मेरे पुत्र, ए मेरी बेटी, ए मेरे दिलेर पुत्र, ए मेरे बहादुर पुत्र, क्यों डरा हुआ है तू, क्यों डरा हुआ है। परमेश्वर आया उसके पास उस रात और उसको आकर बताया, कह रहे कि इतना घबराया हुआ था, कह रहा वो इतने लंबे हैं, इतने लाखों हैं वो और हम थोड़े से हैं, और हम 10,000 लोग क्या करेंगे, हम 3,000 लोग क्या करेंगे, हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे। उनके हाथ में तलवार है, भाले हैं, लेकिन परमेश्वर ने दर्शन में उससे बातें किया और उसको कहा, बेटे कह रहा, ए मेरे शूरवीर पुत्र, ए मेरे शूरवीर पुत्र सूरमा। देखो क्या लिखा वहां पर, शूरवीर सुरमा। याद रखना प्रार्थना करने वाले शूरवीर सुरमा बनने वाले, आज योद्धा बनने वाले यीशु मसीह के नाम में। अगर आप चर्च में बैठे, मैं कह रहा हूं कि अगर हो सकता है कह रहा कि आपको छोटी सी बीमारी डरा रही हो, छोटा सा कर्जा डरा रहा हो, छोटी सी बात आपको डरा रही हो कि इस साल तू नहीं गया, इस साल तेरा ये काम नहीं बना, तेरे बिजनेस में घाटा हो गया, ये अब क्या होगा तेरा कालिया, अब तेरा कुछ नहीं होगा। सिर्फ कह रहा है कि विश्वास करने वालों का आज परमेश्वर इम्तिहान लेने वाला है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आप विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर गिदोन की तरह, गिदोन जैसे गिदोन को आवाज लगाया परमेश्वर ने, ऐसे आज रात आपको आवाज लगाने वाला और बोलने वाला, ए शूरवीर सुरमा खड़ा हो जा, आज हफ्ते के बाद मैं तेरी नाम धराई को दूर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो सोच रहे हैं वो होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन 3 बातें ये याद रखनी अपनी लाइफ में कि परमेश्वर जिंदा है। कई बार ऐसे विचार आते हैं हमारे अंदर जब हम मुसीबतों में होते हैं, तो हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर भी हमें नहीं देख रहा, कोई हमारे आसपास नहीं है, कोई नहीं देख रहा। लेकिन याद रखना परमेश्वर की बाइबल बोलती है, कह रहा है कि वो ना ऊँगता है ना वो सोता है, दिन रात वो जागता रहता है, अपने बच्चों को निहारता रहता है और वो देखता रहता है। हालेलुया। याद रखना बेशक वो आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन उम्मीद रखो। जब मैं प्रोफेसी करता हूँ किसी के लिए, मेरा एक दोस्त मुझे बोल रहा था, कह रहा था कि यार जब हम आपके साथ रहते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन जब आप संडे चर्च में होते हो तो लगते ही नहीं हो यार, कुछ और ही लगते हो। मैंने कहा यही है स्टाइल। हालेलुया। यही है परमेश्वर। मैं कह रहा हूं जब वो बातें करता है तो उसी समय मुझे भी नहीं पता लगता, बाद में पता लगता हो तेरे की यहाँ पर कोई खड़ा है। मैं कह रहा हूं कि आपको लग रहा है, हो सकता है कि आपकी मुसीबतें बड़ी हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर से बड़ी नहीं है। आज रात खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी जो नाम धराई कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको विश्वास, पवित्र आत्मा का वचन आज आपको बहादुर बनाने के लिए। डरपोक था, गिदोन डरपोक हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने एक दर्शन ने इसको बहादुर बना दिया। मैं कह रहा हूं कि एक प्रार्थना आपको बहादुर बनाने वाली है, एक वचन भी आप बाइबल में से पढ़कर जा रहे हो, बहादुर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आप लोगों के कहने से मत डरो। जब मैं प्रभु में आया तो मुझे लोगों ने कहा, जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया तो एक बार मेरे ऊपर ये गिफ्ट नहीं था। मैं बताता हूं, मैं हाथ ऐसे करता हूं, अब दुनिया गिर जाती है। लेकिन उस समय मैं एक बार ब्यास में गया था, पहली बार जब मैं हरियाणा से मास्टर बना तो मैं पंजाब में आया, तो ब्यास में मुझे मीटिंग में बुला लिया गया और मैं कह रहा था परमेश्वर कोई अनॉइंटिंग तो दे। और उसी समय जब वो मैं देखता था मीटिंगों में पास्टर सिर पे हाथ रखते थे तो दुष्ट आत्माएं हिलने लगती थी, तो मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, मैंने ऐसे कराने का, चल जा 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 ही नहीं जा रही। मैंने कहा बेइज्जती हो जाएगी, अब इतनी दूर से बुलाया इन्होंने पास्टर। मैंने कहा जा 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 निकल जा, निकली नहीं। जब वो नहीं निकली मैंने ऐसे करके धक्का दे के गिर दिया, चल जा। मैंने कहा, और जी एक को गिरा मैंने, दूसरी भी नहीं निकली। मैंने कहा चल जा तू भी, उसको भी धक्का दे दिया मैंने। और तीसरी तो गिरी नहीं, मैंने अड़ंगी दे दी नीचे से। मैंने कहा बादरी को क्या बता। और भाई साहब जब वो गिर गई, पादरी आया उठ के, बोला हेलो मेरी कृष्णा को तंग ना करो। मैं क्या हो गया? कह रहा आप टंगड़ंगियां देख देख के गिर रहे हो। मैंने कहा जा ही नहीं रही, क्या करो? कह रहा अपनी प्रार्थना करके आना। कराया बड़ा, और उसने मुझे ऐसी डांट लगाई। उस दिन मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया, पंजाब में आऊंगा ना मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। सारे बोले हालेलुया। और दिन मैंने कहा अब तो मैं आऊंगा ही नहीं पंजाब में, और जब मैं आऊंगा डायमंड निकल कर आएगा, डायमंड।
प्रार्थना में गया मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 साल में प्रार्थना करता रहा, बाइबल पढ़ता रहा, प्रार्थनाएं किया मैंने कहा परमेश्वर तो मेरी नामधराई को दूर करेगा। परमेश्वर उसने कहा है मुझे चुप किया यहाँ पर बात, और आ रहा हूं मैं एक दिन ब्यास में हीलिंग क्रूसेड करूंगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। मुझे चुभ जाती है जब बात मैं वो जरूर करता हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको कांटा इसलिए चुभाता है कि ताकि आप वो बात पूरी करें। आपको एक दुख इसलिए डालता है, आपको कई बार जानबूझकर लोगों से परमेश्वर ताने डलवाता है कि ताकि आप समझ जाएं, अच्छा मैं आगे से ये काम करूंगा, आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगा, मैं आगे से कुछ बन के दिखाऊंगा। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है। बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने कह रहा नाम ट्राई किया मेरी, जब मैं प्रार्थनाएं करता था और जब दुष्ट आत्मा निकलने लगी तो लोग बोलते कह रहे ये देखो भूतनी की सहायता से भूत निकाल रहा है, हाथ भी नहीं रखता। मैंने कहा बे जब हाथ रखता था तब भी दोष लगाते थे, नाम ट्राई करते थे, अब मैं हाथ नहीं लगाता तब भी दोष लगाते हैं, दूर से बोलता चल निकल जाता। अब मैंने कहा अब भी परमेश्वर, मैं एक दिन बड़ा दुखी हो गया और मैंने प्रभु को बोला प्रभु ये क्या है परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा जब तक ये संसार है ऐसे लोग तुझे मिलने ही है, लेकिन याद रख जब तक तेरी लाइफ में कोई जन करा एक भी तेरी जन करा नहीं होगा करा तो तेरी प्रमोशन नहीं हो सकती। लेकिन जितने तुम्हारी नाम धराई करते हैं करा एक प्रमोशन स्वर्ग से आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक प्रमोशन तो आपकी आज रात आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा है करा बाइबल पढ़ने वालों, चर्च जाने वालों, डरपोक कहीं के, कह रहा प्रार्थना करने वाले डरपोक कहीं का, कह रहा छोटी सी बात कोई ताना मार देता है अपने घर बैठ जाता है, उसको बोलो कि मैं घर बैठने वाला नहीं हूँ, कह रहा मैं अपने अंदर सुधार कर बाहर निकलने वाला बंदा हूँ। कह रहा कि आज परमेश्वर आपके अंदर एक सुधार करने वाला है, आज तो एक नई ताजगी आपको देने वाला है चर्च आमीन बोलने वालों के लिए। लेकिन मैंने क्या बताया कि दूसरा पॉइंट था कि आज्ञा मानने में जो देरी करते हैं लोग वो अपनी आशीषों को खराब करते हैं। एक बार एक पास्टर था और वो मेरे ही द्वारा पास्टर बना और उसको परमेश्वर की कॉलिंग मिली कि तू पास्टर है और तू विदेश नहीं जाएगा और परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा इसी धरती पर। लेकिन उसने क्या किया, उसने एक अदर कास्ट में शादी कर लिया, उस लड़की के आइलेट्स नंबर ज्यादा थे, उससे शादी कर लिया और वो इतनी सुंदर नहीं थी लेकिन फिर भी उसने कर लिया क्योंकि उसको सिर्फ बाहर जाने की लत लगी हुई थी। और जैसे ही वो उसका वीजा लगा ऑस्ट्रेलिया चले गए और ऑस्ट्रेलिया जाते ही लड़की ने लात मारी एयरपोर्ट से ही, चल नीचे पादरी गच्चे चल। और जी भाई साहब वहां पे फोन कर रहा, कह रहा पादरी साहब ये क्या हो गया। मैंने कहा क्या हो गया भाई साहब। कह रहा पादरी साहब, कह रहा मेरी वाइफ भागी मेरे को छोड़ के। मैंने कहा ले यार तू तो इतना सोना बंदा लंबा चौड़ा। मैंने कहा तू तेरे को क्या हो गया। मैंने तेरी वाइफ को क्या हो गया। कह रहा जी पता नहीं क्या हुआ। कह रहे वो छोड़कर चली गई है। मैंने कहा सुन ले, तूने परमेश्वर की बात मानने में देर की है, तूने परमेश्वर की बात को छोड़ दिया। परमेश्वर की कॉलिंग थी कि तू पास्टर बने और तू जाकर मेहनत कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। परमेश्वर नहीं चाहता तू वहां पर झाड़ू पोछे लगाए या किसी की दुकान में काम करे। मैंने कहा परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि तू अपना कह रहा है पवित्र आत्मा का नाम ऊंचा करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने चुना है ऐसे शूरवीरों को, इसलिए वो कह रहा है शूरवीरों आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले शूरवीर है कि नहीं। अरे कहां छिपके सारे गुफा में शूरवीर। जब मैं आवाज लगाऊं शूरवीर हालेलुया बोलो शूरवीर हालेलुया। और वो डरपोक कहां पर हैं, बोलो बोलो हालेलुया। हाँ डरपोक इधर है, शूरवीर इधर है, बोलो हालेलुया। हाँ ये शूरवीर मेरे सूरमा किधर है, सूरमा। परमेश्वर भेजता है किसी को, क्यों नहीं गया पता है। परमेश्वर ने उसको कहा तू जा और वहां पर जाकर प्रचार कर। ना 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 वहां पे बड़ा विरोध है, मैं नहीं जा सकता, मैं तो बाहर ही जाऊंगा, फॉरेन में विरोध नहीं है। हालेलुया समझ रहे कि नहीं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है ओ मेरे सूरमा जाओ खड़े हो जाओ, सुसमाचार सुनाओ। कह रहा है कि यीशु मसीह जिंदा है, जिंदा है, कल भी जिंदा था आज भी जिंदा है और वो काम करेगा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं निराश ना हो। कह रहा है बाइबल पढ़ने वालों, प्रार्थना करने वालों, शूरवीर सुरमो आज से तुम कौन हो अपने पड़ोसी बोलो सूरमा जाग जाग। लेकिन आजकल औरतें भाई साहब काजल सूरमा भाई साहब टैंट सूरमा ये रहा टैंट टैंट टैंट। लड़के के देख लो तो भाई साहब सूरमा, लड़की देख लो तो सूरमा। आजकल लड़के भी सूरमा लगाते हैं, हमारे तो यूपी में बोलते हैं सूरमा, ये सूरमा लगाते हैं, काजल लगाते हैं सूरमा। मैं कह रहा हूं कि यहाँ सूरमा भाई साहब वहीं के वहीं रह गए हैं। लेकिन जो सूरमा फैसला ले रहे हैं परमेश्वर अब से मैं डरूंगा नहीं, बाइबल के वचनों पर चलूंगा, प्रार्थना करूंगा। मैं एक नहीं चार लोगों को दिन में बताया करूंगा यीशु परमेश्वर है, जिंदा है, हालेलुया। याद रखना मेरा परमेश्वर आपके
वो एक फैसले का इंतजार ले रहे हैं, एक इंतजार कर रहा है आज रात। मैं कह रहा हूं किसी के घर पर आकर वो बढ़ोतरी करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने हालेलुया बोल रहे हैं वो आज बढ़ोतरी को देखेंगे। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। शाऊल ने भी अपने लोगों की सुनी। कितने लोग जानते हैं शाऊल ने अनसुनी कर दिया परमेश्वर